साथियों, पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि 10,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 4 में भी शामिल होने वाले थे उसको झटका लगा है। और यह किस प्रकार का खबर है जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो टीआरई 4 में बैठने का सपना लिए थे, लेकिन वो बीएड डीएलएड सीधे कम पैसा में देकर, कम पैसा में एडमिशन कराकर सीधे तौर से यूपी से बीएड डीएलएड का डिग्री खरीदने वाले थे। सीधे तौर से कह लीजिए तो जुगाड़ के पद्धति से जो है कि हासिल करने वाले थे। हालांकि हम पहले ही बता दें कि अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है भैया, लेकिन हमारा काम है सच चीजों को बोलना, जो गड़बड़ी हो रही है और जो टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है उसका भेद भी खोलना हमारा काम है। हम लगातार कहते थे कि कई तरह से जो है कि डिग्री खरीद बिक्री का खेल चल रहा है, लेकिन लोग जल्दी मानता नहीं था। आज देख लीजिए, पटना में एकदम पुलिस प्रशासन के बगल में बड़ा बड़ा मंजिला में कई सारे कमरे लेकर के मतलब दलाल लोग जो है कि बड़ा सेटअप तैयार कर लिया। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने व्हाट्सएप कहाँ कहाँ चीज जगह जगह प्रचार करवाकर, बड़ा बड़ा प्रिंट मीडिया में प्रचार करवाकर बिहार के नहीं बल्कि देश भर से हजारों हजार बच्चों से कम पैसा में बीएड डीएलएड सीधे एडमिशन, सीधे सर्टिफिकेट कराने का झोल करके खूब टीआरई 1, 2, 3 में जो है कि नौकरी दिला दिया। वैसे संपर्क वाला जब हो गया, जिसका नौकरी हो गया, वो अपना भाई का, बहन का, ऐसे रिलेटिव का और भी जुगाड़ पद्धति लगाया कि कम पैसा में हो जाता है। कोई मेहनत ना, कोई इंटर्नशिप होता है, ना कोई अनुभव प्राप्त हुआ, ना कोई सही से उन्होंने मेरिट हासिल किया, लेकिन डिग्रियां उनको मिल गया और उसके सहारे मास्टर भी बन गए। बिहार में शिक्षक की बहाली बीपीएससी के थ्रू होने लगी, तो वहां से ढोल पिटाया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ कि 10,000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी आज ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। आज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। अब वैसे जो दलाल था उसको खोजने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। सारे चीज से हम आज अवगत कराते हैं। और जब ये खबर हमारे माध्यम से जारी हुआ तो लोगों ने, अभ्यर्थियों ने क्या प्रतिक्रिया दिया है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, एजुकेशन फ्रॉड हो गया है पटना में, और यह फ्रॉड केवल एजुकेशन का डिग्री से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके तार जुड़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 से, टीआरई 2 से और टीआरई 3 से। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि इस तरह के फ्रॉड करके लोगों ने मास्टर बनने का सपना ना पूरा किया हो, लेकिन कह लीजिए कि जिसके तकदीरों में जो लिखा था वो हथिया लिया, लेकिन उसके तले, उनके प्रचार के तले हजारों हजार युवा का जिंदगी अब बर्बाद हो रहा है। पटना से जो ये मामले निकलकर आज सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर तहलका तो मचाया ही मचाया, लेकिन सिस्टम के भ्रष्ट सिस्टम की जो कह लीजिए पोल भी खोल दिया है। एक दलाल जो यूपी से अलग अलग कॉलेजों से संबंध रखता हो और वह बीएड डीएलएड का डिग्री खुलेआम कम पैसे में देने का दावा करता हो, केवल दावा नहीं करता हो बल्कि जब आज मीडिया बाइट में वैसे अभ्यर्थी जो पीड़ित हैं वह जब आज बता रहे थे तो वो कह रहे थे एक नंबर का फ्रॉड वाला काम हुआ है हमारे साथ। कोई 50,000 दिया, कोई 1-1 लाख दिया, कोई अपने परिवार के 2-3 लोगों का एडमिशन करा दिया, और ऐसे की संख्या लगभग 10,000 के आसपास बता रहे थे अभ्यर्थी, और सब टीआरई 4 में बैठने वाले थे। उसके लिए वो बीएड डीएलएड का डिग्री हासिल करने वाले थे। मतलब अभ्यर्थियों ने कहा कि ये दलाल है, ये सीधा कॉलेज से एडमिशन करा देता है हम लोग का, उसके बाद हम लोग पैसा दे देते हैं इसको, न जाने आने का झंझट होता है, कुछ भी टेंशन नहीं, सीधे जो है कि कह लीजिए कि परीक्षा भी देने का हुआ तो दिया, नहीं तो वो भी मैनेज हो जाता है और डिग्रियां हासिल हो जाती है। अब समझिए, बीएड जैसा कोर्स, बीएड समझ रहे हैं, एक शिक्षक बनने का जो अरमान होता है लोगों में, जो कह लीजिए कि प्रशिक्षण होता है, जिसके बाद वेल टीचर वो कहलाएंगे, वह टीचर अगर कह लीजिए कि बिना इंटर्नशिप के, बिना विद्यालय के अनुभव का, वह अगर सीधे डिग्री हासिल कर लेता है और बिहार के विद्यालय में
बीपीएससी टीचर बहाली के थ्रू अगर वो चला जाता है, जो कि गया भी है टीआरई 1 2 3 में, तो सोच लीजिए वैसे डिग्री धारी जो बीपीएससी मास्टर बन गए वह विद्यालय में क्या क्या कांड कर रहे होंगे। ना तो उनको कोई पढ़ाने का अनुभव है, ना तो कोई कह लीजिए कि उन्होंने इंटर्नशिप किया है, ना ही वह कोई चीजों को जान रहा है। बीएड क्यों कराया जाता है, प्रशिक्षण क्यों दिलाया जाता है, सरकार क्यों ऐसी व्यवस्था की है। हम अभ्यर्थियों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, उनके पास मौका लगे तो आजकल लोग क्या करता है, जहां उनको मौका लगे वो छक्का मारवे करेगा। अभ्यर्थी क्या कर रहा है, अब समझिए इस खेला को। हमने आज पोस्ट क्या लगाया देख लीजिए, यहाँ कम पैसों में यूपी या अन्य जगह से बीएड डीएलएड पीजी व अन्य डिग्री लेकर सीधे बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने का ख्वाब देखने वाला 10,000 से अधिक छात्रों को लगा है बड़ा झटका। पटना का दलाल ऑफिस बंद कर हो गया है फरार और उस पर एफआईआर अब अभ्यर्थियों ने दर्ज कराया है। उक्त दलाल द्वारा पूर्व में टीआरई 1 2 3 में डिग्री बांटकर कईयों को बना दिया शिक्षक है। सोचिए, जहां योग्य शिक्षक अभ्यर्थी रेगुलर पढ़ाई करता हो, विद्यालय में इंटर्नशिप करता हो, तब जाकर बीएड या डीएलएड की डिग्री हासिल करता हो, वहीं हजारों लोग बिना इंटर्नशिप के, इंटर्नशिप मतलब समझ रहे हैं कुछ बातों को, केवल कहने के लिए इंटर्नशिप शब्द नहीं है। जब आप देखेंगे उस पीरियड को, खून पसीना एक कर वो तमाम फाइलें तैयार की जाती है विद्यालय में, जो अनुभव वहाँ प्रशिक्षु करते हैं, छात्राध्यापक कहलाते हैं। उस समय बिहार के सरकारी स्कूलों में जाकर फर्स्ट ईयर में 2 महीना, सेकेंड ईयर में 4 महीना जाकर कक्षा लेते हैं, वहाँ के गुरुजनों से सीखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर वो फाइल को जो वो अनुभव करते हैं उसको लिख करके सारा सबमिट करते हैं, तब एग्जाम में उसको जो है कि मार्क्स मिलता है। तब खून पसीना मेहनत कर जो है कि कह लीजिए काफ़ी संघर्ष कर बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकेंड ईयर पूर्ण करता है व्यक्ति, तब उसको प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद बीएड का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन ना भैया, ऐसे शॉर्टकट रास्ते भी मौजूद हैं इसी देश में, इसी भ्रष्ट देश में, जहां घर बैठे भी ये सारी सुविधा उपलब्ध है। ठीक वैसे जैसे आपको फ्रिज लेना है अमेजन पर, आप ऑर्डर कर लीजिए, घर बैठे आपको पहुंचा देगा। अब वो कैसा है मटेरियल वो आप बाद में देखिएगा। ऐसे बीएड डीएलएड की डिग्री के साथ खेला हो रहा है, पीजी के साथ खेला हो रहा है, और कई हजार लोग इसके लाभ उठाकर आज टीआरई 1 2 3 के माध्यम से सेट भी हो गए। किसी का मिलेगा हरियाणा से, घर है यहाँ, हम हरियाणा कहेगा काहे न करेंगे, तो करिए भैया, हम कहाँ कुछ करें, आपकी गलती थोड़े है, गलती तो सिस्टम का है। आज सिस्टम की वजह से अभ्यर्थियों का लाखों का रुपया दलाल लेकर फरार हो गया है, और इससे ये खुलासे हो रहे हैं कि कैसे टीआरई 1 2 3 में भी बड़ा खेल हुआ है सर्टिफिकेट के माध्यम से, और इसके जिम्मेदार कौन है ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन योग्य युवा दर दर की ठोकर आज भी खा रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, जो रेगुलर कोर्स किया है, रेगुलर डिग्री हासिल किया है, जिन्होंने रेगुलर इंटर्नशिप करके अपना ईमानदारी से अपना ये प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट बीएड डीएलएड का अर्जित किया है, वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो तुक्का मार कंपटीशन वाले, वो कहता है, कई लोग आज सुने हैं मीडिया बाइट में, कंपटीशन वाले हैं, हम तो कंपटीशन वाले हैं। तो भैया कंपटीशन वाले हैं तो इसमें शिक्षक बनने में काहे जा रहे हैं, शिक्षक क्या हलवा है बनने वाला, गजब का तर्क है। लेकिन भैया आपकी कोई गलती नहीं, हम आपके दुख के साथी हैं, दुख के राही हैं। अगर आपका तनिक भी रुपया लेके वो दलाल भागा है तो हम आपसे वादा करते हैं जरूर आपके लिए हम आवाज उठाएंगे, और उसको आप लोग जो एफआईआर किए हैं उसको पकड़कर जेल में फांसी की सजा दे ही देनी चाहिए। लेकिन ये बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए एक नाकामी वाली चीजें हैं कि टीआरई 1 2 3 में ऐसे कई सारे लोग हैं जिसको करना कुछ और था, कर कुछ और रहा है, असली लोग मर रहा है बेचारा, दर्द की ठोकर खा रहा है, ओवर एज में चला जा रहा है। अब जब ये पोस्ट लगा तो कमेंट में देखिए लोगों ने क्या कहा है, सरकार को ऐसे ही चालू आदमी चाहिए, हम जैसे ईमानदार नहीं, क्योंकि वो खुद भी वही अपने जैसा लोग ही पसंद करेंगे ना। अब लोग चुटकी भी ले रहे हैं और कह भी रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे बहुत लोग हैं टीचर बने हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि क्या कीजिएगा, ये बिहार है, यहाँ सब कुछ जायज होता है। कुछ कह रहे हैं उफ, फिर कुछ कह रहे हैं
कि टीआरई 1 कंप्यूटर साइंस में तो बिना डीवी के सबसे ज्यादा गड़बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी इनएलिजिबल बिना डीवी के दूसरे का हक मार के ज्वाइन कर लिया, जिसके कारण योग्य अभ्यर्थी कट ऑफ लेके डीओबी से बाहर हो गया है। सभी का डीएलएड बीएलएड का डॉक्यूमेंट सही से चेक होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको देखकर माइंड ही नहीं काम कर रहा है कि इतने फर्जी लोग हो गए हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ाने वाले जो मैरिटल स्टूडेंट्स के जीवन से खेल रहा है। कई सारी बातें लिख रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भैया क्या कहें, सिस्टम बेकार है, वो कह रहे हैं एक फिर क्या, वही तो हम बोल रहे हैं। टीआरई 1 2 3 में यूपी एमपी से डीएलएड बीएलएड करते हैं ना ही इंटर्नशिप देता है, ना ही एग्जाम, ना ही कोई क्लास, ना ही एक्टिविटी, ना ही कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, ना ही एसईपी। पैसा दो, घर बैठे जाकर फाइनल एग्जाम दो, डिग्री लो, फिर गवर्नमेंट कॉलेज का कह लीजिए कि सर्टिफिकेट आ जाएगा और आराम से जो है कि आप नौकरी ज्वाइन कर लो। ये होता या खेल? अब समझ लीजिए, सरकार निद्रा में सोई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विद्यालय में जहां जिस टीचर को होना चाहिए बोर्ड के पास, वो बेचारा रोड पर आंदोलन कर रहा है, और जिसको होना चाहिए पान के दुकान में, जिसको करना चाहिए कि एसएससी रेलवे वगैरह में, आज बेचारा जाकर इस विद्यालय में मटन बिरयानी सब दाब रहा है। और ऐसा वीडियो भी आप देखते ही होंगे। पूछ देता है 77 78 69 में कौन बड़ा है, तो जवाब भी आप सुनते ही होंगे। बहरहाल इस वीडियो को एकदम जम करके शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।